राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेदम ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गहन चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार की बैठक होगी, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून को अमल में लाने पर सहमति हो सकती है। इस मौके पर मंच पर इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती मंजू सुराना ने बताया कि पत्रकारों को हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और उनकी जिंदगी खतरों से निकलती है, इसलिए सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा का कानून जल्द ही लागू करना होगा। इस मौके पर पिंक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अभय जोशी और दैनिक भोर के संपादक जसबिंदर बल ने मीडिया की वर्तमान परिस्थिति पर खेद जताया। इस अवसर पर दैनिक भास्कर के मैनेजिंग एडिटर श्री जगदीश शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया। सम्मानित पत्रकारों में एनडीटीवी की हर्षा कुमारी, पंजाब केसरी के संपादक रघु आदित्य, हिंदुस्तान टाइम्स के सचिन सैनी और जलते दीप के दीपक मेहता, ऑस्ट्रेलिया चैनल के जिनेंद्र सहित कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। अभय जोशी आपके यहाँ गए थे और आपको एक लेटर दिया था कि आप पत्रकार सुरक्षा का नियम लाएं, एक कानून में हमें कम से कम सुरक्षा दी जाए, हमारे साथियों को सुरक्षा दी जाए कि हमारे पत्रकारों के साथ कोई बेअदबी या हमारे पत्रकारों के साथ कोई दुर्घटना घटित नहीं हो। मैं मेरे सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मंत्री महोदय से निवेदन करें कि हमारा एक प्रस्ताव समझे इस बात को, और आप आगे जब भी विधानसभा आए इसके लिए विधेयक लाएं विधानसभा में कि हमें पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। प्लीज खड़े होकर सभी निवेदन करें। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री परम आदरणीय जवाहर सिंह बेदम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और वो किस स्थिति में आए हैं। आज इनकी तबीयत खराब थी, डॉक्टर इनके घर पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब पत्रकार साथी हैं और आपको चलना है, तो आप मानेंगे नहीं। इन्होंने कहा यार मेरी तबीयत नासाज है और सारे कार्यक्रम इन्होंने आज रद्द कर दिए अपने, लेकिन एक निवेदन किया तो ये उठ के बोले चलो मैं चलता हूँ। ये इनकी महानता है। आज राष्ट्रीय पत्रकार दिवस का हमारे बीच में आप मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे संघ की आदरणीय मंजू सुराना मैम, जो पिछले 40 सालों से पत्रकारिता आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे बीच में हमारे जसविंदर बल साहब, नाम ही इनका अपने आप में बहुत पत्रकारिता इतिहास में आप जानते हैं, दैनिक भोर तो चलाते ही हैं, पत्रकार आंदोलन में बड़ा सक्रिय रूप से भाई साहब हमेशा आगे रहते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो भाई साहब उससे पहले वहाँ मौके पे मौजूद रहते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सचिन सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हर्षा मैम, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुभाष बंसल जी, बहुत सारे लोग हैं। मैं शायद नाम ना भी ले पाऊँ, अगर ना ले पाऊँ तो मुझे क्षमा करेंगे आप। अरुण जोशी जी हमारे डीपीआर के, और अभी ग्रेट राजस्थान अखबार आप संचालित कर रहे हैं, और देश दुनिया के आए हुए यहाँ पत्रकार। भाई साहब मैं आपसे बताना चाहूँगा, आदरणीय आप गृह मंत्री हैं, ये उपस्थिति को आप बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि आज हमारे जयपुर में 50 कार्यक्रम है पत्रकारों के, अलग अलग संस्थानों में अलग अलग जगह पे। और चूंकि 2 दिन पहले हमारे पत्रकार साथियों पर देवली उनियारा में जब कवरेज कर रहे थे तो वहाँ पर हमला हो गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह शेखावत और कैमरामैन धर्मेंद्र जी घायल हो गए। अभी वो हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी जितने शब्दों में निंदा की जाए। आपको ध्यान होगा आदरणीय बेदम साहब, हम लोग आपसे मिले थे। पहले तो मैं राष्ट्रीय पत्रकार दिवस की सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वरिष्ठ पत्रकारों को मेरे हाथों से सम्मानित करवाया गया। क्योंकि पत्रकार वो व्यक्तित्व होता है जो विषम परिस्थितियों में भी जाकर समाज में सकारात्मकता का संदेश देने का काम करता है। और निश्चित रूप से सरकारों ने भी समय समय पर पत्रकारों में खुशी का माहौल भी है। और जहाँ तक सुरक्षा का विषय है, सुरक्षा के संबंध में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके
पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी किया गया था, सभी ने उस पर संज्ञान भी लिया है और क्या अच्छा किया जा सकता है इसके लिए उचित स्थान पर सक्षम स्तर पर चर्चा करके पत्रकार साथियों से चर्चा करके उसको आगे क्रियान्वित करने का काम किया जाएगा।